वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ अमूर में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ अमूर में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। और आपको बताएं कि वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से तैयार करदा घरेलू तशद्दुद बिल पर वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं कि ये बिल हमारे माशरे और ख़ानदानी निज़ाम के बरखिलाफ़ होने के साथ साथ गैर इस्लामी भी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से तैयार करदा घरेलू तशद्दुद बिल पर एतराज़ात सामने आए हैं और अब वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी इस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर महसूस से, जिन्होंने पीर नूरुल हक कादरी से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। जी गौहर, बताइएगा। तशद्दुद से मुतल्लिक बिल पार्लियामेंट में सेनेट से पास हो चुका है। इस हवाले से ये भी बताया जाता है कि मुख्तलिफ मजहबी तबकात इस पर तनकीद कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब से पूछते हैं कि सर, इस बारे में आपकी क्या राय है और उनके जो एतराज़ात करते हैं क्या जवाब देंगे? जी, उनकी तनकीद वजह है और बाज़ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि हमारे जो ख़ानदानी निज़ाम है, हमारा जो माशरती ढांचा है, उसमें किसी तौर पर भी वो काबिल कबूल नहीं है और उसको इस्लामी भी आप नहीं कह सकते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, और उसमें एक और जो पहलू है और जिसकी तरफ सब लोग इशारा कर रहे हैं कि वो जो अल्फाज है, जो उस बिल का ड्राफ्ट है, वो हमारी सोसाइटी में काबिल अमल भी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकता। तो इस सारी ख़दशात जो पब्लिक की तरफ से आई है, मजहबी तबकात की तरफ से आई है, हम उसको एक तरीके से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भेजेंगे और इस तरह की जितनी उसमें बात है या जिस तरह की उसमें ड्राफ्ट में मवाद है जो कि नज़र आता है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या हमारी माशरती अक़दार के ख़िलाफ़ है, ख़ानदानी अक़दार के ख़िलाफ़ है या वो काबिल अमल नहीं है, तो उस पर हम जो है उसमें इंशाअल्लाह एक मुनासिब तरमीम करेंगे। जी बिल्कुल। बिल के अंदर कुछ खामियां हैं और उन खामियों की तरामीम के हवाले से हुकूमत और मुख्तलिफ वजारतें मिलकर काम कर रही हैं। गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। पीर नूरुल हक कादरी का इस बिल के हवाले से क्या कहना है वो आपने मुलाहिजा किया। इस बिल पर चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल किबला अयास क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इस बिल के बारे में हमें मालूमात मिली हैं, हमने इस बिल का मुताला भी किया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के बारे में और उससे हमने वफाकी जो हमारी इंसानी हुकूक की वजारत है इसको मुत्तला कर दिया है। इसमें बुनियादी बात जो है वो ये है कि जो सजाएं हैं उन सजाओं पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बुनियादी तौर पे हमारा जो सेंस बना है वो ये है कि इस बिल से ख़ानदानी निज़ाम और ख़वातीन के मसले हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएं। किबला अयास की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस बिल पर समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला ने भी अपना रद्द अमल दिया है, वो क्या कहती हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ये मुसव्विदा कानून पिछले 25 बरस से टाल मटोल का शिकार है जी, 25 बरस। और इस हुकूमत ने भी वही किया जो कि पिछली हुकूमतों ने करती चले आई हैं। जहां घरेलू तशद्दुद की बात आती है तो पता नहीं सारे मर्दों को क्या हो जाता है। अगर बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा तो शायद अपनी बीवियों को और अपनी माओं को और अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को मारने से इनको रोक दिया जाएगा और ये तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा इसको या तो टाल मटोल का शिकार कर दो, कभी असेंबली में, कभी सेनेट में, कभी जॉइंट सिटिंग में, कभी भी ये पास नहीं। ताहिरा अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल आपने मुलाहिजा किया। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आरिफ वाहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से घरेलू तशद्दुद बिल पेश किया गया है जिस पर एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से?
करूंगा कि ये जो बिल लाया गया है, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं नहीं समझता था, सोच भी नहीं सकते हम कि पाकिस्तान में ऐसा बिल लाया जाए आज जो सरासर इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो। घरेलू तशद्दुद काबिल मजम्मत, लेकिन घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए गैर इस्लामी शिक्कें जो इस बिल में लाई गई वो कतन किसी मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कौमी असम्बली से पास होने वाले 21 मुतनाज़ बिल्स के मामले पर कौमी असम्बली की कानून साज कमेटी ने TOR तैयार कर लिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी मोहम्मद मुश्ताक ने TOR स्पीकर को भिजवा दिए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, बताइएगा इस मामले के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल मदीहा, कौमी असम्बली से पास होने वाले 21 मुतनाज़ा बिल का जो मामला था उस पर कौमी असम्बली की कानून साज कमेटी ने TOR तय कर ली है और एडिशनल सेक्रेटरी कानून साजी मोहम्मद मुश्ताक ने TOR स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भिजवा दिए हैं। जो TOR है उनके मुताबिक 10 जून को पास होने वाले बिल पर तफसीली बहस होनी चाहिए। कमेटी मज़कूरा बिल्स के लिए अपनाए गए तरीकाकार का जायजा लेगी। तमाम बिल्स पर नजर सानी के बाद सिफारिशात सेनेट को भिजवाई जाएगी। अपोजिशन मेंबरान के मुताबिक मज़कूरा बिल्स में तरमीम की सिफारिशात बराह रास्त चेयरमैन सेनेट को भी भिजवाई जाएगी। इत्तफाक़ राय से मंजूर होने वाली कमेटी सिफारिशात की हुकूमत सेनेट में मुखालफत नहीं करेगी। इंतखाबी इस्लाहात कौमी अहमियत के हामिल है। अपोजिशन अरकान की राय के मुताबिक मज़कूरा मामले पर पार्लिमानी लीडरान की नशिस्त होनी चाहिए। TOR के मुताबिक ईवान की। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23 मई के बाद 5% से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 5.2% तक पहुँच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2545 नए केसेस भी सामने आए। एक दिन में कोरोना मजीद 47 अफराद की जिंदगियाँ ले गया। मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड की गई। ये 23 मई के बाद बुलंद तरीन शरह है। 23 मई को कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.21% थी। गुज़िश्ता रोज कोरोना के मजीद 47 मरीज जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 48,910 कोरोना के टेस्ट किए गए, जबकि 2,545 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मजमूई तौर पर 22,689 अफराद कोरोना के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 42,330 तक जा पहुंची है। अब तक 9,16,300 से ज़ायद अफराद मुहल्लक मर्ज से छुटकारा पा चुके हैं। और कोरोना के बढ़ते खदशात के पेश नज़र सिंध में आज इंडोर डाइनिंग बंद होगी। हफ्ते से पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बंद होंगे। बड़ी जमातों के लिए इदारे सिर्फ इम्तिहानात के लिए खुलेंगे। पार्क, जिम्स, सी व्यू, हॉक्स पे और केंजर झील पर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से सिंध में एक बार फिर से पाबंदियां सख्त करने का फैसला किया गया है। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त में रखना पड़ रहा है। भारतीय वायरस ने खित्ते में तबाही मचाई हुई है। SOPs पर अमल दरामद करें। जितना जल्दी मुमकिन हो सके वैक्सीन लगवा लें। अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में ना डालें। ये ट्वीट किया गया है सरबराह NCOC असद उमर की जानिब से। कोरोना की भारतीय किस्म ने वैक्सीनेशन से होने वाली पेशरफ्त को ज़ाया करना शुरू कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया को कोरोना की नई लहर से खबरदार कर दिया। WHO के मुताबिक कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया के 111 ममालिक में फैल चुकी है। गुज़िश्ता 4 हफ्ते से दुनिया भर में कोरोना के फैलाव में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की भारतीय किस्म ने वैक्सीनेशन से होने वाली पेशरफ्त को ज़ाया करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लॉकडाउन के बायस बच्चों की बड़ी तादाद मामूल की वैक्सीन से महरूम रही, जिसके बायस यूनिसेफ ने अमराज़े अतफाल के दोबारा सर उठाने से खबरदार कर दिया।
यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे मामूल की वैक्सीनेशन से महरूम रहे। 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में इन बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन की आमेजिश को महफूज करार दे दिया है। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि WHO की वैक्सीन मिलाकर इस्तेमाल करने के हवाले तशवीश बिला जवाज है। मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन की आमेजिश महफूज होने की तस्दीक करते हैं। ये कहा गया है इस अमल की अफादियत बैनुल अक़वामी तहकीक से साबित है। हाल ही में WHO ने कहा था कि मुख्तलिफ इक़साम की कोरोना वैक्सीन मिलाकर इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। लाहौर में हड़ताल के बायस शहर की वाहिद होलसेल मेडिसिन मार्केट भी बंद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हड़ताल के बायस मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। शहजाद खान, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मेडिकल स्टोर्स बंद करने की कॉल दी गई है, मरीज और जो लवाहकीन हैं वो परेशानी से दुचार हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर लाहौर की वाहिद मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी मेडिकल स्टोर्स मालकान ने हुकूमत की जानब से एडवांस टैक्स के नफाज के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर रखी है और इस वक्त शहर की अकलौती मेडिसिन मार्केट के अंदर मुकम्मल तौर पर जो अद्वियात की ट्रेड है वो बंद है और इसका असर जो है वो शहर के दीगर हिस्सों पर भी पड़ रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल और इसके अलावा केमिस्ट एसोसिएशन का ये कहना है कि हुकूमत की जानब से जो 1% एडवांस टैक्स लगाया गया है इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए, क्योंकि इससे अद्वियात जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और आम आदमी इससे बुरी तरह से मुतासर होगा। इनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत ने इनकी इस टोकन स्ट्राइक पे कान ना धरे तो फिर आइंदा सोमवार से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लाहौर समेत मुल्क भर में हड़ताल कर देंगे। जी ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसलाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फजील अहमद। फजील अहमद, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फार्मा एसोसिएशन की जानिब से फैसलाबाद में भी 1% एडवांस टैक्स के ख़िलाफ़ आज शहर भर में हड़ताल कर दी गई है। तमाम शहर के मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद हैं। मेडिकल स्टोर मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि फार्मा एसोसिएशन की कॉल पर आज की हड़ताल की गई है और जो आम शहरी हैं, जो पेशेंट हैं, जो यहाँ से अद्वियात लेने के लिए आ रहे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। मैं दांत निकलवाने आया था हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा जी हमारे पास दवाई नहीं है, बाज़ार से दवाई लाएं, बाज़ार वाले बंद हैं। अब मेरे मुंह में सोजन भी हो गई है, सख्त दर्द हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी सिस्टर का ऑपरेशन होया वड्डा, उन्होंने पट्टी की जरूरत है लेकिन मेडिकल सारे स्टोर बंद है, लेकिन पट्टी मिल नहीं रही। मैं बड़ा परेशान है, घर जाने तो बैठे हैं। जो शहरी हैं वो यहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही और जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों के अंदर पड़े हैं। अस्पताल वाले कहते हैं कि बाहर से दवाई लेकर आएँ और बाहर जब पेशेंट आते हैं, उनके लवाहकीन आते हैं तो यहाँ पर स्टोर बंद हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सबब बन रही है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करें जहाँ पर मौजूद हैं माजिद क्लासरा। माजिद, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, मरीजों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी आल पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन की जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, लाइसेंस में तजदीद ना होने और इसके साथ साथ मेडिसन में हो शुबा इजाफा होने पर जो है वो ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया और शटर डाउन किया गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ निश्तर अस्पताल के सामने, यहाँ पर लवाहकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, मेडिसन लेने आए हुए हैं, तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, क्या कहेंगे? जी सर, मुकम्मल मेडिकल स्टोर बंद हैं। हमने दवाई लेनी है, हमारा मरीज़ एमरजेंसी में है तो ये खोली जाए दुकानें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हमारा मरीज़ इमरजेंसी में है और तमाम जो मेडिकल स्टोर हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर मौजूद जो फार्मा केमिस्ट हैं वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लाइसेंस में पिछले 2 सालों से जो वो तजदीद नहीं की गई और इसके साथ ही जो उनके जो मसाइल हैं उनको भी अंदाज किया जा रहा है कंपनी की जानिब से। माजिद क्लासरा, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब बात करेंगे महंगाई के एक और तोहफे की। तो ये तोहफा तैयार कर लिया गया है। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 40 पैसे बढ़ाने की सिफारिश कर दी गई है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहे। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त ले चलेंगे मुजफ्फराबाद, जहां पर निसार खोड़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। न्यूट्रल एम्पायर का इशारा आएगा। फोन आता है तो जैसे ज़ियाउल हक कहता था ना सियासतदानों के लिए कि जब मैं सीटी बजाता हूं तो ये सियासतदान दुम हिलाते हुए आ जाते हैं, तो जब फोन आता है तो भाग के चला जाता है उस कुव्वतों के पास जो इनके लिए कहती थी कि जब हम इनको बुलाते हैं तो दुम हिलाते हुए आते हैं, दुम हिलाते हुए आते हैं। वो क्योंकि ऐसा है इसलिए उसके वजीरों को भी ऐसे रहना पड़ता है। ज़बान इनकी जैसी है वो आप सुन रहे हैं। पाकिस्तान की ज़बान और तमीज़ को, तहजीब को कहां तक पहुंचा दिया है वो अपनी जगह पे। लेकिन है मेरा वास्ता सिंध से, हूं मैं लाड़काना का, है मेरा भुट्टो लीडर, है वो जिसको हमने कायदे अवाम कहा, है जो पाकिस्तान को बचाने वाला है, जिस पाकिस्तान पर अब दूसरे आके बड़ी बड़ी तुम तराक से बातें करते हैं, उसके शान में अगर गुस्ताखी हुई है, जिस पे हर एंकर बोल पड़ा है, हर एंकर बोल पड़ा है। अब ये इमरान खान का वजीर अगर ये बोलता है तो मैं इसके पुतले भी जलाऊंगा, मैं इसके पुतलों को पीटूंगा भी, और मैं इतवार के दिन सारी सिंध में एहतजाज का ऐलान करता हूं, सारी सिंध में एहतजाज का ऐलान करता हूं। हां जलाएंगे हम उसके पुतले, हां अपने दिल की भड़ास निकालनी है। इसमें अगर आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर ममनून हुसैन 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा आज बादस नमाज असर अदा की जाएगी। ममनून हुसैन की नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस फेज़ 5 में अदा की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने साबिक सदर ममनून हुसैन के साहबजादे को टेलीफोन किया और उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने ममनून हुसैन को खिराज अकीदत भी पेश किया। यहाँ वक्त हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इजाफी काम ना करने पर लेस्को टीम को यरगमाल बना लिया गया। लाहौर में लेस्को टीम डीआईजी शारिक कमाल के घर मरम्मती काम के लिए गई थी। इजाफी काम से इनकार पर सरकारी अमले को यरगमाल बना लिया गया। इजाफी काम ना करने पर लेस्को टीम को यरगमाल बना लिया गया। लाहौर में लेस्को टीम डीआईजी शारिक कमाल के घर मुरम्मती काम के लिए गई थी। तफसीलात जानेंगे, शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। शाहिद नदीम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, डीआईजी पुलिस शारिक कमाल के घर कंप्लेंट पर जाने वाली लेस्को की टीम को 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है। यहाँ यरगमाल बनाया गया है और सरकारी गाड़ी भी तहवील में रखी गई है। हमारे साथ वो लाइनमैन मौजूद हैं सुहेल, हम उनसे बात करते हैं। सुहेल, मुझे बताइएगा क्या कंप्लेंट आई थी और फिर आपने उस पर क्या रिस्पॉन्स किया और यहाँ पे आए और क्या काम किया था यहाँ पे? सर 11:30 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो लाइट इनकी ठीक थी। इनके हमने डीपी भी अंदर से चेक की, वहाँ पे भी लाइट ठीक थी, लेकिन डीआईजी साहब का कहना ये था कि इसके ऊपर पीजी क्लैंप लगाए जाएं। पीजी, ये बारिश वगैरह होती है, यहाँ पे स्पार्किंग होती है तो हमारी चीज़ें जल जाती हैं। जो भी उनका मुतालबा ये था कि पीजी क्लैंप लगाए जाएं। हमने ये रिक्वेस्ट की, सर ये पीजी क्लैंप हमारे पास दस्तयाब नहीं होते, ये मॉर्निंग में लग जाएंगे, हम ग्रिड से लाइट बंद करवा के आपकी ये तार ठीक कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, ताकि आपका सुबह आप एसडीओ साहब से रब्ता कर लें, आपकी लाइट ठीक हो जाएगी, सुबह पीजी क्लैंप भी लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने थाने फ़ोन किया, एक मोबाइल गाड़ी आई है, एक पुलिस वाला हमारी गाड़ी में बैठ गया है। उन्होंने कहा जी जब तक ये पीजी क्लैंप नहीं लगाएंगे ये इधर ही रहेंगे, इसके घर नहीं जा सकते। ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सुहेल। जिस तरह उन्होंने बताया है कि रात तकरीबन 11:30 बजे कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज हुई और 15 के करीब जो कंप्लेंट्स हैं वो लेकर अपने दफ्तर से रवाना हुई। पहली कंप्लेंट डीआईजी साहब की थी ताकि उनके घर पहुंचा जाए और उसका हल निकाला जाए। यहाँ पहुंचा गया, हल भी निकाला गया, लेकिन एक जो
मुतालबा किया गया कि पीजी क्लम्प लगाए जाएँ, जिसके लिए मेन सप्लाई लाइन को बंद करना ज़रूरी होता है, वो नहीं किया गया। तो उसकी बुनियाद पर 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लाइन स्टाफ और जो सरकारी गाड़ी है यहाँ तहवील में ली गई और इनको वापस भिजवाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट किया है कि कोरोना वबा में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 19% है, पेशावर में 9.4%, इस्लामाबाद 6.2% और लाहौर में 3.8% है। इज्तिमात से गुरेज करें और SOPs पर अमल दरामद करें, ये ट्वीट किया गया है मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से। उनका कहना है कि कोरोना वबा में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।